हैकर्स ने बांग्लादेश की कौमी बैंक से तकरीबन $1 अरब चुराने का ऐसा कामिल मंसूबा बनाया था कि दुनिया का मजबूत तरीन सिक्योरिटी सिस्टम भी उन्हें नहीं रोक सकता था। 1 साल की पोशीदा जासूसी, 3 टाइम जोन्स और 3 कौमी छटियां उनकी ढाल बने। लेकिन फिर एक ऐसी छोटी सी स्पेलिंग गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो दूसरी जमात का बच्चा भी नहीं करता। जनवरी 2015 बांग्लादेश बैंक के सर्वर पर एक फशिंग ईमेल आई जिसमें एक झूठी वी का जिप फाइल मुंसलिक था। 3 मुलाजमीन ने ये ईमेल खोली और एक ने फाइल डाउनलोड कर ली। उन्हें मालूम नहीं था कि ये एक कदम तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती का आगाज बन जाएगा और ये कि आने वाले 1 साल तक उनका पूरा नेटवर्क दुश्मन की निगाहों के सामने खुली किताब की तरह होगा। वायरस के 3 हिस्से थे। पहले ने बैंक के निजी नेटवर्क में एक खुफिया दरवाज़ा खोला। दूसरे ने तमाम डेटा को इनक्रिप्ट किया ताकि बाहर निकलने वाली किसी भी मालूमात को कोई देख ना सके। तीसरा सबसे खतरनाक था, जो खामोशी से पूरे नेटवर्क की निगरानी और रिकॉर्डिंग करता रहा। कौन किया कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, छुट्टी वाले दिन कौन से कंप्यूटर खुले रहते हैं। पूरे 1 साल तक हैकर्स बांग्लादेश बैंक के निज़ाम के बारे में इतना जान चुके थे जितना शायद वहाँ के मुलाजमीन को भी मालूम न था। इसी 1 साल के दौरान उन्हें एक अहम राज मालूम हुआ। बांग्लादेश का गैर मुल्की ज़रबादला ज़ख़ीरा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में जमा है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपने डॉलर रखते हैं और इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये रकम मुंतकिल करने के लिए बैंक स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैल अक़वामी बैंकिंग नेटवर्क है। पैसा चराने के लिए उन्हें बांग्लादेश बैंक के अंदर मौजूद स्विफ्ट टर्मिनल तक रसाई दरकार थी। हैकर्स ने महीनों ये देखा कि मुलाजमीन स्विफ्ट में कैसे लॉग इन करते, ट्रांसफ़र ऑर्डर कैसे टाइप करते और तस्दीक कैसे करते हैं। उन्होंने पुराने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी गौर से पढ़े ताकि उनकी जाली ट्रांजैक्शंस बिल्कुल असली नजर आईं और कोई भी सिस्टम उन्हें मशकूक ना समझे। मई 2015 में डकैती से 9 महीने पहले फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मानीला की RCBC बैंक में 5 अकाउंट्स खामोशी से खोले गए। हर अकाउंट में सिर्फ $500 जमा थे और ये तकरीबन 1 साल खामोश पड़े रहे। श्रीलंका में भी एक अकाउंट खोला गया और ये सब झूठे नामों पर थे। 4 फरवरी 2016 को सब कुछ तैयार था। जमारात की रात जब मुलाजमीन घर जा चुके थे, हैकर्स ने स्विफ्ट टर्मिनल तक रसाई हासिल की और 35 ट्रांसफ़र की दरखास्तें भेजें, जिनकी कल रकम $951 मिलियन थी। टाइमिंग शाहकार थी। बांग्लादेश में जमे की छठी शुरू हो चुकी थी और बैंक बिल्कुल खाली था। न्यूयॉर्क में जमे की सुबह थी, जहां ये ट्रांसफ़र बिल्कुल रोज़मर्रा का काम लग रहे थे। और 8 फरवरी को फिलिपाइन में चीनी नए साल की छठी थी, यानी अकाउंट फ्रीज की कोई भी दरखास्त मंगल से पहले नहीं पहुंच सकती थी। 3 ममालिक, 3 टाइम जोन्स, 4 दिन की मुकम्मल खामोशी। तारीख की सबसे हिसाबी डकैती। न्यूयॉर्क फीड ने ट्रांसफ़र शुरू कर दिए। 5 दरखास्तें मंजूर हुईं और $81 मिलियन फिलिपाइन के अकाउंट्स में पहुंच गए। लेकिन श्रीलंका जाने वाली $20 मिलियन की ट्रांजैक्शन जर्मनी की बैंक से गुजरी तो क्लर्क ने नोट्स किया कि अकाउंट के नाम में गलती है। फाउंडेशन की जगह फाउंडेशन लिखा था। जर्मन बैंक ने ऑडिट किया, फीड को शक हुआ और उन्होंने बांग्लादेश से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहां जुमा था, बैंक बंद था और कोई फोन नहीं उठा रहा था। हैकर्स ने बैंक के ट्रांजैक्शन प्रिंटर को भी हैक कर दिया था, जो पूरे हफ्ते खाली कागज निकालता रहा। हफ्ते की सुबह जब स्टाफ आया तो स्विफ्ट सिस्टम लॉक था। खुला तो स्क्रीन न्यूयॉर्क के स्वर्ख रिट्स से भरी हुई थी। 30 ट्रांसफर ब्लॉक हो चुके थे। एक स्पेलिंग गलती ने $870 मिलियन बचा लिए थे, लेकिन फिलिपाइन में $81 मिलियन पहले ही जा चुके थे। चीनी नए साल के बाद मंगल को अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर खाली कर दिए गए। पैसा मानीला के कैसीनोज में चिप्स में बदला गया और बिलाखिर हांगकांग भेज दिया गया। RCBC की बैंक मैनेजर, जिसने रकम रोकने के बावजूद निकासी की इजाज़त दी, बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में सजायाब हुई। 10 साल गुजर चुके हैं, हैकर्स का कभी पता नहीं चला और $81 मिलियन कभी वापस नहीं आए। एक फिशिंग ईमेल ने $1 अरब चुराने की कोशिश की और सिर्फ एक स्पेलिंग गलती ने उसे रोका। अगर ये कहानी आपको हैरान करने वाली लगी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।